मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जीके का चैप्टर नंबर 3 नोबल लॉरियट्स। द नोबल प्राइज इज द हाईएस्ट इंटरनेशनल अवार्ड। नोबल प्राइजेज, नोबल पुरस्कार जो है वह अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। द नोबल प्राइज इज़ द हाईएस्ट इंटरनेशनल अवार्ड। नोबल प्राइज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड द नोबल प्राइज इज नोन एज नोबल ल्यूरिएट। ए पर्सन, एक व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था या संगठन awarded the Nobel Prize is known as Nobel laureate। जिस व्यक्ति या जिस संस्था को यह नोबल पुरस्कार मिलता है वह नोबल लॉयरेट्स के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। नॉन KNOWN मीन्स फेमस होना, प्रसिद्ध होना। जिस व्यक्ति को यह नोबल पुरस्कार मिलता है वह फेमस हो जाता है। गिवन Below are the picture of some Nobel laureates and the field in the which they were awarded match the picture with names। नीचे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, कुछ वैज्ञानिकों के, कुछ गणितज्ञों के, कुछ फिजिक्स यानी साइंटिस्टों के जो है वो पिक्चर दिए गए हैं और उन्होंने किन किन क्षेत्रों में अपना उनको अवार्ड मिले हैं उसको अपन नेम से उससे पर्सन से अपन मैच करेंगे। जैसे सीवी रमन को किस फिजिक्स 1930, सीवी रमन को फिजिक्स यानी भौतिकी के लिए 1930 यानी 1930 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें सीवी रमन की फ़ोटो जो है वह है सी नंबर पर, तो हम फर्स्ट को सी से मैच करेंगे। नंबर 2 कैलाश सत्यार्थी, पीस 2014। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया सन 2014 में। तो इसको हम उनकी पिक्चर से, उनके फ़ोटो से मैच करेंगे। नंबर 2 से बी को मैच किया है। नंबर 3 अमर्त्य सेन, इकोनॉमिक्स 1998। अमर्त्य सेन को आर्थिक विज्ञान के लिए, अर्थशास्त्र के लिए 1998 यानी 1998 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनकी फ़ोटो डी पर जो फ़ोटो है, जो पिक्चर है उससे अपन इसको मैच कर सकते हैं। मदर टेरेसा का फ़ोटो है ए पर और उनको किसके लिए पुरस्कार किया गया? पीस 1979 यानी शांति के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया 1979 में। नंबर 5 तो अपन मदर टेरेसा की जो पिक्चर है उससे अपन 4th नंबर को मैच करेंगे। इस तरह से ये जो इस ढंग से मैच करेंगे। फिर है नंबर 5 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, फिजिक्स 1983। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए, भौतिक विज्ञान में अच्छी खोज करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए जो प्राइज़ मिला था वो मिला था 1983 में। और इनकी जो पिक्चर है वो है एफ पर, नंबर एफ, और 5th को एफ से मैच करेंगे। ये इनकी पिक्चर है। नंबर 6 हरगोविंद खुराना, जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान में, मेडिसिन में सन 1968 में 1968 में नोबल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो इस 6 नंबर हरगोविंद खुराना को हम मैच करेंगे ई से। ई पर इनकी फ़ोटो है। डू यू नो
Rabindranath Tagore was the first person of Indian origin and the also first Asian to be awarded with the Nobel Prizes. He received the prize for literature in 1913. रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो फर्स्ट पर्सन है जिनको एशियन यानी पूरे एशिया में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. ही रिसीव्ड द प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913. उनको 1913 में साक्षरता के लिए पुरस्कार दिया गया था. यह पुरस्कार साक्षरता, लिटरेचर मीन्स साक्षरता के लिए दिया गया. इस ढंग से हम आप इन पुरस्कार विजेताओं को, नोबेल लॉरिएट्स को इंटरनेशनल अवार्ड दिए गए और इस तरह से अपन इनको मैच करेंगे. 1 को करेंगे सी से, 2 को करेंगे बी से, 3 को करेंगे डी से और मदर टेरेसा को करेंगे ए से 4th नंबर को, और 5th नंबर को करेंगे एफ से और हरगोविंद खुराना को करेंगे ई से. जिनका जिनका पिक्चर है, जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, उनका हम ऐसे इस ढंग से मैच करेंगे. तो ये तो हो गया आपका बुक पार्ट, जो आपको बुक में फिल करना है पेंसिल लेकर और इसको इस ढंग से मैच करना है. और मैं इसके साथ ही इसका नोटबुक पार्ट जो आपको नोटबुक में उतारना है, वो आप, मैं जो PDF सेंड करूँगी वो आप उसको देख के और उस वर्क को आप नोटबुक में कर सकते हैं. ओके, थैंक यू. गुड मॉर्निंग एवरीवन. क्लास 8th. आज हम पढ़ेंगे SST में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज, इम्पोर्टेंस एंड यूजेस. रिसोर्सेज का अर्थ है संसाधन, इम्पोर्टेंस एंड यूजेस. स्टेपिंग इन, स्टूडेंट विल नो अबाउट, आप जानते हो, इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग वेरियस रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ resources and use of resource, importance of resource. The substance provided by nature which satisfy our basic needs and are used by us in various forms are known as a resources. The basic natural resources, air, water, mineral, soil, etc. are important for humans and they have utilized them in the best possible manner. In using these resources, there was a lot of wastage too, but with time, science and technology developed, modern and innovative methods are being developed and the wastage is being minimized. Nature has plentiful resources, but it is the skill of human beings which can further lead to development and economical utilization of other of these resources. अर्थात द सब्सटेंस प्रोवाइडेड बाय नेचर, हमको प्रकृति से अनेक चीज़ें उपहार में मिली है, संसाधनों के रूप में मिली है. जैसे एयर मीन्स हवा, वाटर, मिनरल्स यानी लोह इस्पात, सॉइल मीन्स मिट्टी. ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमको बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ जब हम इनका उपयोग नहीं करेंगे, सही तरीके से नहीं करेंगे, तो ये वेस्ट हो जाएंगे. तो यूटिलाइज मीन्स उपयोग करना, देम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, यानी अच्छे तरीके से इसका उपयोग करना ज़रूरी है. इन यूजिंग दिस रिसोर्सेज देयर वाज ए लॉट ऑफ वेस्टेज टू. अगर सही ढंग से हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमको अधिक वेस्टेज नहीं मिलेगा. और बट विथ टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप, मॉडर्न एंड इनोवेटिव मेथड्स आर बीइंग डेवलप्ड. यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उस मेथड से जब इन रॉ मटेरियल को जब काम में लिया जाता है तो उसको ख़राब होने से, उसका नुकसान होने से इसको बचाया जा सकता है और कम से कम वेस्टेज निकले, इस बात का ध्यान रखा जाता है.
Early humans started using the resources in order to satisfy their needs and make their life comfortable. पहले के युग में जो व्यक्ति था उसने रिसोर्सेज को यानी संसाधनों को ऑर्डर टू सटिस्फाई देयर नीड्स, उनका अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन्होंने काम लेना शुरू किया एंड मेक देयर लाइफ कंफर्टेबल, यानी अपनी लाइफ को, अपने जीवन को सुंदर बनाया, कंफर्टेबल, आरामदायक बनाया. दे स्टार्टेड यूजिंग ट्रीज फॉर वुड, पेड़ों को लकड़ी के लिए. ऑन सॉइल दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, मिट्टी को फसल उगाने के लिए. फॉर फूड एंड देन दे स्टार्टेड annexing minerals. In the last few centuries, लास्ट की कुछ शताब्दियों में जो है वह मिनरल्स, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स यानी मिनरल्स को खोजना शुरू किया. दे मेड मशीन्स एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, और फिर मशीन का आविष्कार किया और अनेक तरह की चीज़ें उत्पादित करना शुरू किया. दे स्टार्टेड क्रिएटिंग विथ वेल्थ फ्रॉम नेचर, उन्होंने प्रकृति से संपत्ति को निर्माण करना शुरू किया. हेंस वी कैन कंक्लूड दैट एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू सटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज रिसोर्सेज. लेट अस लुक एट द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दिस रिसोर्सेज सच एज वाटर, which not only satisfies our basic needs but also provided electricity which is generated from the energy of the falling water. तो क्या है कि सबसे पहले जो है सच एज वाटर, पानी, विच इज़ नॉट ओनली सेटिस्फाइड आवर नीड्स, खाली हमारी आवश्यकताओं के लिए ही नहीं बल्कि इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्राप्त होती है. विच इज़ जनरेट फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर, यानी ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो उससे बिजली प्राप्त होती है. यह हमारी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है. वाइंड इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाइंड मिल्स, यानी वाइंड इज़ ऑल्सो, हवा भी अपने आप में एक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने का कार्य करती है. द नीड एंड ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड सो इज नेचर बींग एक्सप्लॉइटेड टू ए लार्ज एक्सटेंट. द नॉलेज एंड creativity of humans is boundless, but the danger of greed is damaging the environment. The balance of nature is also getting disturbed. Hence, certain alternate ways and means should be considered to preserve and maintain the balance of nature. अब हमको इस प्रकृति को संतुलन में रखने की ज़रूरत है, चीज़ों को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रकृति से चीज़ें तो बहुत उपलब्ध होती है लेकिन उनको बचाए रखना, उनका कैसे उपयोग करना है, ये आना ज़रूरी है. वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, अब संसाधनों की क्या कीमत है उसके बारे में पढ़ेंगे. द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए रिसोर्सेज इज नोन एज द वैल्यू ऑफ द सेम. द वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्सेज कैन वेरी फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. द काइंड ऑफ वैल्यू में डिफरेंट वन रिसोर्स टू अनदर. वन रिसोर्स माइट हैव economic value, whereas the other one may have aesthetic or natural value. For example, waterfall has an aesthetic value, but when it is used to generate electricity, it has economic value. इस जैसे हम वाटरफॉल को ले सकते हैं, तो जब वह बिजली उत्पन्न करती है तो वह उसकी एस्थेटिक वैल्यू हो जाती है. लेकिन जब बट व्हेन इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब इसको विद्युत उत्पादन के लिए काम में लिया जाता है तो इसकी आर्थिक जो कीमत है, आर्थिक जो मूल्य है वह बढ़ जाता है. देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विथ टाइम. द टू मेन फैक्टर्स दैट कैन चेंज एनी सब्सटेंस इनटू ए रिसोर्सेज आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी. मेन जो फैक्टर है, मेन जो तत्व है किसी रिसोर्स के, वो है टाइम और दूसरा है टेक्नोलॉजी. टाइम यानी समय पर, और टेक्नोलॉजी का अर्थ है प्रौद्योगिकी, यानी समय और प्रौद्योगिकी दोनों का सही मेंटेनेंस होगा तो प्रकृति में रिसोर्सेज की मात्रा बढ़ सकती है. बोथ ऑफ देम आर related to needs of the people who are the most important resources. Their ideas, knowledge, discoveries and inventions
lead to the creation of the more resources. Science early days, one discovery or invention led to the creation of more. Discovery of fire led to cooking practice. Invention of wheel resulted in development of modern means of transport. जब व्यक्ति ने पहिए का आविष्कार किया तो उसका नतीजा आज ये हुआ कि आज मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी आज यातायात के बहुत अधिक साधन हम देखने को हमें मिल रहे हैं। इसकी वजह मेन वजह है कि पहिए का आविष्कार हुआ। अगर पहिए का आविष्कार नहीं होता तो आज जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हम देख रहे हैं वो हमको दिखाई नहीं देता। हैज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज आर द ह्यूमन बींग्स हु हैव आइडियाज़, knowledge and skill, which has led to various discoveries and invention. Types of resources. There are three main types of resources. Natural, number one. Types of resources यानी संसाधनों के तीन प्रकार होते हैं। नंबर वन नेचुरल, नंबर टू ह्यूमन मेड और नंबर थ्री ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर, संसाधन जो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं are valuable and fulfill our needs in one way or the other, such as land, air and water are called natural resources. Natural resources में हम land यानी भूमि, air means हवा and water यानी पानी, इन सबको हम natural resources में के अंदर शामिल कर सकते हैं। The air we breathe, हवा जिससे हम सांस लेते हैं। The soil where we grow plants, मिट्टी जिसमें हम फसल उगाते हैं, पौधे उगाते हैं। द वाटर विच वी हैव इन आवर लेक्स, वह झीलें जिनसे हमको पानी प्राप्त होता है। पॉन्ड्स यानी तालाब, ओशन मीन समुद्र एंड अदर वाटर बॉडीज आर प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज, और अनेक जो चीज़ें हैं वह प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आती है। द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी डन अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, एक्चुअल, potential, on the basis of their origin, biotic, abiotic. Number 3, on the basis of their renewability, renewable, non-renewable. Number 4, on the basis of their distribution, localized, ubiquitous. On the basis of their development. अब हम पढ़ेंगे on the basis यानी development किस आधार पर होगा। Actually resources, जैसे द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन आर एक्चुअल रिसोर्सेज, जो संसाधन अधिक मात्रा में होंगे वह एक्चुअल रिसोर्सेज के अंदर आएंगे। देयर आर बीइंग एक्चुअली यूज्ड इन द प्रेजेंट टाइम्स। सम एग्जांपल ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज आर पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में जो है पेट्रोलियम के अधिक भंडार है। रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूहर रीजन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के रूर्स क्षेत्र में कोल मीन्स कोयले के बहुत अधिक भंडार है। रिच डिपॉजिट्स यानी बहुत प्रचुर मात्रा में वहाँ कोयले के भंडार हैं। डार्क सोइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र, और जो काली मिट्टी है वो महाराष्ट्र के डेक्कन प्लेट्यू में बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट नोन एंड विच आर नॉट being used at present are known as potential resources. They might not be used at present but can be used in future. At present the technology may not be potential resources. The resources whose quantity is not known at which are not being used at present are known as potential resources. They might not be used at present but can be used in future. At present the technology may not be that advanced, but gradually with time those resources can be developed and utilized and can be turned into actual resources. Some examples of potential resources are the reserves of uranium found in Ladakh can be used in future. जो यूरेनियम है उसका जो अधिक मात्रा में लद्दाख जो क्षेत्र है उसमें बहुत अधिक मात्रा में रिजर्व है। कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, जो भविष्य में काम आएंगे। इन अर्ली टाइम्स हाई स्पीड वाइंड मिल्स वर ए गुड पोटेंशियल सोर्स ऑफ
renewable energy and has now become an actual resources. Wind farms have developed in Netherlands, in India. These are set up in Nagar Koli in Tamil Nadu and on the Gujarat coast. On the basis of their origin, the natural resources can be classified as biotic and abiotic resources. Biotic resources. All the resources which are obtained from living organism are biotic resources. Example of biotic resources are plants from which we obtain cereals, fruits and vegetables, fish and other animal product are also biotic resources. बायोटिक रिसोर्सेज में वही रिसोर्सेज वही संसाधन काम में आएंगे जैसे प्लांट्स यानी पौधे, फ्रूट्स मीन्स फल, वेजिटेबल्स और एनिमल्स प्रोडक्ट्स, फिश एंड अदर एनिमल्स प्रोडक्ट्स एंड आर ऑल्सो बायोटिक रिसोर्सेज। ये सब जो चीज़ें हैं वो सब बायोटिक रिसोर्सेज। फिर है अबायोटिक रिसोर्सेज, पहले है बायोटिक, सेकंड है अबायोटिक। All the resources we get from non-living beings are termed as abiotic resources. Non-living यानी निर्जीव वस्तुओं, निर्जीव वस्तुओं में जो भी संसाधन है वो अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आएंगे। एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज आर लैंड, वाटर, एयर, लैंड, मिनरल्स, रॉक्स, एक्स्ट्रा। लैंड मीन्स भूमि, वाटर मीन्स पानी, एयर मीन्स हवा, लैंड मीन्स भूमि और मिनरल्स मीन्स लोहा, इस्पात, जिंक, कॉपर इत्यादि। रॉक्स मीन्स चट्टानें। ये सभी जो रिसोर्स जो थिंग्स है वो सब अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर कर आएगी। सम ऑफ दिस रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज़ इन नेचर। इन चीज़ों की जो है प्रकृति में मात्रा बहुत लिमिटेड है और इनको बहुत अधिक ध्यान से काम में लेना चाहिए। On the basis of their renewability, there are certain resources which can be renewed or replenished quickly, whereas other are not. Hence, these are classified as renewable and non-renewable resources. Renewable sources, the resources which gets renewed or replenished quickly through natural process are called renewable resources. जो संसाधन तुरंत नेचुरल प्रोसेस से, प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा नया रूप लेते हैं, रीन्यूज्ड होते हैं, रिप्लेनिश्ड होते हैं, तो उनको हम रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। सम ऑफ दिस रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड इन नेचर। इस तरह के जो रिसोर्सेज है वह प्रकृति में बहुत असीमित मात्रा में पाए जाते हैं एंड कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और मानवीय क्रियाकलापों में यह कम अफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। आपने देखा होगा सोलर एनर्जी असीमित मात्रा में है, वाइंड एनर्जी हवा असीमित मात्रा में है, बट द स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज सच एज सॉइल, वाटर एंड फॉरेस्ट कैन बी डेवलप्ड इफ़ वी यूज़ देम केयरलेसली। अगर हम हवा, पानी, मिट्टी और जंगलों को हम केयरलेसली से असावधानी पूर्वक यूज़ में लेंगे तो दे आर नेस्ट एंड रेकलेसली। सिमिलरली, ऑल्दो वाटर इज़ एन अनलिमिटेड रिसोर्सेज, पानी जो है कि ऐसा असीमित मात्रा में रिसोर्सेज, असीमित संसाधन है, बट विद द शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप वाटर ड्यू टू ओवर यूज़। लेकिन हम इसकी कमी और अगर ये ज़्यादा यूज़ में लेंगे, सही यूज़ में नहीं लेंगे तो इसकी शॉर्टेज यानी कमी, ड्राइंग अप यानी सूखा भी आ सकता है। पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिसयूज ऑफ वाटर बॉडीज, इट माइट बिकम ए स्केयर रिसोर्सेज इन फ्यूचर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, these are resources which have limited stock and once they get exhausted। ये जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वह बहुत लिमिट मात्रा में, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और एंड वंस दे गेट एक्सयूज, और एक दिन वह ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी
renewed or replenished. These resources cannot be renewed with the lifespan of human beings, so once exhausted, they cannot be renewed soon. Example: coal, petroleum and natural gas. कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत ही सीमित मात्रा में पाए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज कितने प्रकार के हैं? देयर आर सम नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर। वह प्राकृतिक संसाधन जो समान मात्रा में एक अलग अलग जगह पर हर जगह पर पाए जाते हैं। while some are found in particular areas, hence they can be classified as localized and ubiquitous resources respectively. Localized resources, these resources are found in a specific region such as minerals and oil. minerals और oil जो है वह कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। These resources, और इस जो विशेष क्षेत्र विशेष में पाया जाता है उसको हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के नाम से पुकारते हैं। देयर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फिजिकली फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, टेरेन एंड एल्टीट्यूड। एग्जाम्पल: मिनरल्स सच एज कोल एंड आयरन आर फाउंड इन बिहार एंड उड़ीसा। मिनरल्स जो है वह कोयला है, जैसे लोहा है, वह बिहार और उड़ीसा में पाया जाता है। यूबिक्विटियस रिसोर्सेज, these resources are found everywhere on the earth's surface. एग्जाम्पल: एयर, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। ये जो रिसोर्सेज है यूबिक्विटीज, वो पृथ्वी की सतह पर हर जगह पाए जाते हैं, जैसे हवा, पानी और सूर्य की रोशनी आदि। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मनुष्य द्वारा बनाए गए संसाधन। द नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल रिसोर्सेज व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स हैव बीन चेंज्ड। जब नेचुरल जो रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, उनको काम में लेने के पश्चात जब उनका असली रूप जो है ओरिजिनल फॉर्म्स हैव बीन चेंज्ड, अगर असली रूप उसका चेंज हो गया है, ऑल द नेचुरल सब्सटेंस बिकम ए रिसोर्सेज व्हेन ह्यूमन बीइंग्स चेंज देयर ओरिजिनल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ देयर स्किल एंड टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल: आयरन आर in its natural form was not a resources until and unless man learned to extract iron from it. The technology developed and used by human to do so, it is a human made resources. Human resources, the most important and relevant resources is human beings. It is the human beings who use their skills, अपने दिमाग से, अपनी चालाकी से, नॉलेज यानी ज्ञान से, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी से, एंड लेबर टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज। जब व्यक्ति ने अपने श्रम से किसी संसाधन को यूटिलाइज यानी उपयोग में लिया, देयर फॉर पीपुल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मनुष्य की जो दिमाग से और मनुष्य के जो क्या बोलते हैं नॉलेज से, टेक्नोलॉजी से और लेबर से जो चीज़ तैयार होती है उसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से पुकार सकते हैं। द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी नेशंस मेनली डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर यूटिलाइजिंग देयर अवेलेबल रिसोर्सेज। इट इज़ द एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। जो मनुष्य शिक्षित है और स्किल यानी चालाक है और समझदार है, वही व्यक्ति ह्यूमन बींग्स दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट यानी मानवीय संसाधनों का विकास कर सकता है। रिसोर्सेज कंजर्वेशन यानी साधनों का संरक्षण कैसे हो। द रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड जुडिशियसली सो दैट दे आर नॉट एक्सक्यूज इट if we are exploiting these resources when we should give them time for renewable। अगर हम इन संसाधनों को ध्यान से काम नहीं लेंगे और इनको नष्ट कर देंगे तो then we would give them time for renewable। हमको इनको तैयार करने में खूब समय लग जाएगा, खूब इंतज़ार करना होगा। एग्जाम्पल: पेट्रोलियम इज़ ए नेचुरल रिसोर्सेज विच इज़ ए फॉसिल फ्यूल मेड फ्रॉम द डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच got buried inside the earth's surface for millions of years। पेट्रोलियम को जो
जो आज हमको नेचुरल जो प्राकृतिक संसाधन है जिस तो उसको आज हमको जिस रूप में मिला है उसको तैयार होने में कई साल लग गए, millions of years. The heat and pressures exerted inside the earth's surface convert it into petroleum. It is an important resource used for means of transport. पेट्रोलियम जो है वह यातायात का प्रमुख रिसोर्स है, संसाधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। एंड इंडस्ट्रीज़ और आज जो कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ वगैरह ये सब जो चल रही है वो सब इसके माध्यम से ही चल रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज विच कैन लीड टू देयर एक्सट्यूशन। इफ़ पेट्रोलियम इज़ एक्सयूज, अगर हमने पेट्रोल को नष्ट किया, इंडस्ट्रीज विल शट डाउन, कल कारखाने बंद हो जाएंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल बी अफेक्टेड एंड लाइफ विल कम टू ए स्टैंड स्टिल। अगर यातायात के साधनों में विल बी अफेक्टेड, अगर हम इस पेट्रोल का सही ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात का जो अर्थ है वो कोरी कल्पना रह जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हेन वी बैलेंस द यूज ऑफ द रिसोर्सेज विद देयर अवेलेबिलिटी एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशंस, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आवर अर्थ हैज़ गिफ्ट अस विथ various natural resources and hence it is our moral responsibility to see that we balance the use of resources for future. For sustainable development we need to reduce consumptions, recycle and reuse the products। reduce यानी पुनः उपयोग करना। The consumptions of non-renewable resources such as coal, petroleum etc. should be reduced by using public transport and carpool to go to office or school. Recycle, certain products such as old newspapers, magazines can be recycled into paper. reuse यानी पुनः उपयोग करना। Paper bags and cloth bags should be used so that we do not need a new bags every time we go to the market. Principles of sustainable development: reduce and minimize the depletion of natural resources. Number 2, all forms of life should be taken care of and should be respected. Number 3, our attitude should change towards our environment and we should take care of air, soil, water and etc. हमको पर्यावरण के प्रति सावधान रहना चाहिए, वरना हमें वी शुड टेक केयर, हमें हवा, पानी, मिट्टी इन सब चीज़ों का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग में लाना चाहिए। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ शुड बी अलाउड टू फ्लरिश ऑन अर्थ, दैट इज़ वी शुड कंसर्व डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम शुड बी मिनिमाइज्ड एंड इकोसिस्टम्स शुड बी अलाउटेड टू sustain on their own. All the communities should respect and take care of their environment. इस तरह हमको पर्यावरण की रक्षा के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को बचाए रखना अति आवश्यक है। थैंक्स फॉर दिस चैप्टर एंड अगेन वर्ड मीनिंग ऑल्सो लर्न एंड राइट इन ए नोटबुक एंड बुक पार्ट प्रैक्टिस टाइम, tick the correct answer in book and true false also be fill in a book part and question answer notebook में करेंगे आप। थैंक यू।